देखिए, वनस्पत एक औसतन देखा जाता है, ठीक है। चिराग पासवान जी जो राजनीति कर रहे हैं वो एक दलित महादलित के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। जो हमारे देश में दलित महादलित के लिए आवाज बुलंद करने वाले नेताओं की भयंकर कमी है। उसमें मात्र एक रामविलास पासवान जी थे जो हर हमेशा गरीबों की आवाज बन के उभरे थे। अभी दलित महादलित में ऐसी कोई आवाज नहीं बन पा रही है और चिराग पासवान जी अभी गरीबों के लिए मसीहा हैं। तो इसलिए चिराग पासवान जी एक आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन वो एक पार्टी है, ठीक है। आप बीजेपी में परिवारवाद उठा करके हमको दिखाइए कि कहाँ किस बीजेपी के मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन रहा है। मोदी जी कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा देश में? देश में प्रभाव यह है कि हमारे हिंदुस्तान में 5 साल में शिक्षा स्थिति को सुधारना चाह रहे हैं नीतीश जी ना। तो हम बता दें 5 साल में नीतीश जी आपका 1 साल लोकसभा, 1 साल विधानसभा और 1 साल पंचायती चुनाव, तीनों ही चुनाव आप शिक्षक के द्वारा करवाते हैं और तीनों बार आप शिक्षक को लगा देते हैं ड्यूटी में। तो शिक्षक क्या शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे? अगर आप शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो उसे एक वन नेशन वन इलेक्शन में अपना रजामंदी दीजिए और जनता की गाड़ी कमाई हुई टैक्स की पैसा को एक बार इलेक्शन पे खर्च कीजिए और बाकी पर रुपये को जनता के बीच विकास के लिए दीजिए। तो आपको दुनिया जो है नेता मानेगी। जिस तरह मोदी जी को विश्व लेवल पे ऐसे नेता नहीं माने जा रही है। करे कानून, चाहे उससे मोदी जी का कुछ नफा हो नुकसान हो, उससे लेना देना नहीं होता। वह बड़े बड़े बीमारियों का ऑपरेशन करने के लिए खुद सर्जन के रूप में उतर रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान विश्व लेवल में अभी अपना डंका बजा रही है और 2024 में मोदी जी पुनः डंके की चोट पे सरकार बनाएगी। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा और ये जानना ये चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन की 2 ही बार मीटिंग हुई है और गैस सिलेंडर के दामों में जो है 200 रुपए की कमी आ गई है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी, बैठक नहीं हुई है, ये परिवारवाद की बैठक हुई है, ठीक है। इंडिया में आप देखिए ना, इसमें नेता कितना, लालू जी के बेटे तेजस्वी जी, उधर अखिलेश जी के बेटे मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश जी, उधर आप दक्षिण भारत का ले लीजिए, इधर आप उद्धव ठाकरे का बेटा राज ठाकरे जी बैठ रहे हैं, उधर फारूक अब्दुल्ला जी आ रहे हैं। ये सब सही परिवारवाद की पार्टी बैठती है मीटिंग करने के लिए। और जहां तक गैस की बात है तो गैस की दाम कच्चे तेलों में जब भी मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चढ़ाव उतार होती है तो कम होते रहते हैं। मोदी जी हर संभव महंगाई को कंट्रोल करने के लिए माने जाते हैं। अगर आपको ये विश्वास नहीं है तो बगल के ही देश हमारे पाकिस्तान की भी स्थिति देख लीजिए। ये इंटरनेशनल मुद्दा है। पाकिस्तान में 300 रुपया पेट्रोल है, तो क्या हम कहें कि पाकिस्तान की सरकार नहीं, वहाँ ये इंटरनेशनल मुद्दा है। और हमारा तो गर्व है कि मोदी जी के विदेश नीति की वजह से कि कहीं 300 तो पेट्रोल नहीं मिल रहे हैं, 108 रुपया है, 100 रुपया है। मोदी जी ने 200 रुपए कम कर दिए। विपक्षी पार्टियां जो है वो मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि अभी जो है 200 रुपए का दाम जो है वो कम हुआ है, गैस सिलेंडर पर, पेट्रोल पर भी कम होगा और जनता को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं मोदी जी, क्योंकि 2024 में चुनाव होना है। ये वही विपक्षी पार्टियां हैं जो कि एक लाइन में लगा करके गैस सिलेंडर दिया करती थी। एक सिलेंडर के लिए एमपी एमएलए के यहाँ परमिशन लेने के लिए जनता महीनों दौड़ते थे और उसमें भी किसी बड़े बड़े लोगों के ही घर में सिलेंडर मिलते थे। दलित महादलित आदिवासी के घर में नहीं देते थे ये लोग सिलेंडर। ये वही विपक्षी पार्टी है। आज तो करोड़ों सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत बांट दी गई। इस विपक्षी पार्टी को तो शर्म करनी चाहिए। मोदी जी को आंख खोल दिए एक एक घर में सिलेंडर दे करके। और आप जो बोल रहे हैं 200 रुपया तो सैलरी भी तो सबकी बढ़ रही है। सरकार की भी तो व्यवस्था में जो आपका विधायक सांसद बैठे हैं उसकी भी तो तनख्वाह बढ़ गई। तो फिर महंगाई में अगर गैस में 200 रुपया चढ़ जाती है तो उसके लिए आप क्यों करते हैं? तो विधायक सांसद कांग्रेस के ही क्यों नहीं अपनी सैलरी कम करवाने के लिए डिमांड कर देते हैं? अभी आपने परिवारवाद का जिक्र किया। आपने कहा कि जो है इंडिया जो गठबंधन है उसमें परिवारवाद की जो है मीटिंग होती है, सभी उसी दल से आते हैं। लेकिन एनडीए जो है उसमें भी तो चिराग पासवान है, पहले रामविलास पासवान के बेटे हैं। तो क्या लगता है सिर्फ इंडिया में ही है, एनडीए में भी है परिवारवाद? देखिए, वनस्पत एक औसतन देखा जाता है, ठीक है। चिराग पासवान जी जो राजनीति कर रहे हैं वो एक दलित महादलित के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। जो हमारे देश में दलित महादलित के लिए आवाज बुलंद करने वाले नेताओं की भयंकर कमी है। उसमें मात्र एक रामविलास पासवान जी थे जो हर हमेशा गरीबों की आवाज बन के उभरे थे। अभी दलित महादलित में ऐसी कोई आवाज नहीं बन पा रही है और चिराग पासवान जी अभी गरीबों के लिए मसीहा हैं। तो इसलिए चिराग पासवान जी एक आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन वो एक पार्टी है, ठीक है। आप बीजेपी में परिवारवाद उठा करके हमको दिखाइए कि कहाँ किस बीजेपी के मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन रहा है। वो हमारे एक घटक दल है, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, लेकिन वो दलित महादलित की आवाज है। हिंदुस्तान की एकलौती पासवान जाति से आकर के गरीबों का आवाज है। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप जाते हैं तो उनका पहचान है, ठीक है।